डियर स्टूडेंट्स, बूढ़ी काकी कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि बूढ़ी काकी के पति व बेटों का देहांत हो चुका था। उसका अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति अपने इकलौते भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी। संपत्ति पालने से पहले बुद्धिराम व उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार काकी के प्रति बहुत ही अच्छा था, किंतु बाद में वे दोनों बदल गए और ना ही अब वे उसे भर पेट खाना देते थे और ना ही किसी से बात भी करने देते थे। अगर वह रोती तो उसे डांटा धमकाया जाता। अपने माँ बाप का व्यवहार देखकर बुद्धिराम के दोनों बेटे भी काकी को चिढ़ाते थे। वे भी काकी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। केवल बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से सहानुभूति रखती थी। एक दिन रात के समय शहनाई बजने लगी और पकवान बन रहे थे। नाच गाना चल रहा था। पूड़ियों व तरकारियों की सुगंध आ रही थी, क्योंकि बुद्धिराम के बेटे मुखराम का तिलक आया था। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। अब बूढ़ी काकी जो थी उसके मन में कल्पना उठने लगी कि पूड़ियाँ बड़ी लाल लाल होंगी, फूली फूली होंगी, खाने में बड़ी नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। उसने सोचा कि रूपा ने तो भोजन कर लिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। उसने सोचा कि पूड़ियों में अजवाइन भी डाली होगी, इलायची भी डाली होगी, क्यों न मैं कढ़ा के पास खड़ा होता जिसमें पूड़ियाँ तली जा रही थी। उसको बोला गया, उस बर्तन को। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकालकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में ही सूंघ सकते हैं, लेकिन वाटिका में कुछ और बात होती है। इसका कहने का मतलब ये था कि वो सोच रही थी कि मैं वहाँ जाकर ऐसे पूड़ियाँ तो मैं यहाँ आ जाएंगी तो मुझे क्या पता चलेगा, अगर मैं वहाँ जाके उनकी सुगंध लूँ तो अलग ही मजा है। इस प्रकार निर्णय करके निश्चय किया उसने। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, उकड़ू होता है घुटनों के बल बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा बैठी। और वह ऐसे करके सरकती हुई कढ़ा के पास बैठ गई जाके। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे पशु को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। उन्हें यहाँ बुढ़ियों के पास बैठकर बड़ा धैर्य हुआ कि मैं अब खाने के नज़दीक पहुँच गई हूँ। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। रूपा जो थी उस पर घर के काम का बोझ था, इसलिए वे परेशान हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती,